हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ऑस्ट्रेलिया आके बैचलर्स करना चाहते हैं। 12th के बाद एकदम से ऑस्ट्रेलिया आके बैचलर्स करना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने सारे वीज़ा डॉक्यूमेंट्स कवर किए हैं जो आपका वीज़ा चांसेस को लगभग 100% कर देगा। मतलब 100% के तो चांसेस बिल्कुल नहीं होते, पर 90 to 80% तक ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी लिस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप उससे एक बार जाके रेफ़र और कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ है आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10th एंड 12th की मार्कशीट। आफ्टर 12th थोड़ा ईजी होता है, 2 ही डॉक्यूमेंट लगाने, बट बैचलर्स के बाद पूरा जो आपने बैचलर्स करी है उसके सारे सेमेस्टर्स के आपके शायद वो लगते हैं, सारी मार्कशीट्स लगती हैं। तो हाँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, बट उसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगते हैं, बस ये बात है। पहली चीज़ तो हमारे हो गए अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, आइल्स या फिर पीटी का स्कोर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पीटी करो। पीटी एक्सेप्टेबल होता है और कंपेरेटिवली ईजी भी होता है, और 2 घंटे में पेपर हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है हैंड टू हैंड। तो वो चीज़ बढ़िया है। और मेक श्योर करो कि आप अगर पीटी आइल्स कर रहे हो तो 6.5 तक तो स्कोर करो ही करो। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं इतने में। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपका पासपोर्ट तो चलो सबको रखना ही है, पासपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी एसओपी क्या होती है? एसओपी होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको टाइम लगा के अपनी एसओपी लिखो। मैं नेक्स्ट वीडियो में एसओपी लिखने के बारे में बता दूंगा, क्योंकि एसओपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल एसओपी के बेसिस पे आ सकता है, क्योंकि वो मतलब जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो देखता है, उसे पढ़ता है अच्छे से कि आप क्या करने जा रहे हो, आपका क्या बिजनेस है इंडिया में, या बिजनेस भी नहीं, आप अच्छे बैकग्राउंड से हो कि नहीं, आपका क्या प्लान है आगे, आप इंडिया आना चाहते हो या वहाँ स्टे करना चाहते हो। तो एसओपी लिखनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एसओपी खुद लिखो, किसी एजेंट के उसमें मत पढ़ो। एजेंट पे बहुत फाइल्स होती हैं, वो बहुत अच्छे से आपकी एसओपी नहीं लिखेंगे, बट अपने वीज़ा चांसेस को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी एसओपी खुद लिखो। मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगा क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना है एसओपी लिखते टाइम, और क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज़ की तरफ अगर मैं चलूँ तो एक कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी अब कोविड के बाद से तो वो इम्पोर्टेंट कर दिया है कि लगा दो तो अच्छा है। बाकी नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ूँ तो नेक्स्ट चीज़ है आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी 3 साल की ITR। 3 साल की ITR विद कंप्यूटेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ लगती ही लगती है। नेक्स्ट चीज़ पे अगर मैं चलूँ तो आपके और आपके स्पॉन्सर के, चाहे आपके मम्मी पापा हैं, आपके अंकल हैं, कोई भी हैं, उनके ID प्रूफ्स, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, और उनका बिजनेस प्रूफ, अगर बिजनेस करते तो बिजनेस प्रूफ, जॉब करते हैं तो जॉब का कुछ कार्ड या फिर जॉब का ID कार्ड, वो सब लग जाता है, वो वाली चीज़ लगानी होती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो स्पॉन्सर एफिडेविट्स। जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, आप तहसील में अपनी सिंपल जाके बोल दो कि मुझे स्पॉन्सर एफिडेविट बनवाने हैं, तो वो बना देते हैं। कुछ नहीं होता, उन पर फॉर्मेट होता है पहले से, तो बस उसमें आपका साइन होता है और आपके स्पॉन्सर का साइन होता है। जैसे अगर मेरे पापा मेरे स्पॉन्सर, अगर क्या मतलब मेरे पापा ही मेरे स्पॉन्सर हैं, तो उनका साइन था और मेरा साइन था, तो बस एक फॉर्मेट हो जाता है कि हाँ ही इज स्पॉन्सरिंग, रिटर्न डॉक्यूमेंट में हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो है आपकी COE, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। उसके बिना तो वीज़ा आ ही नहीं सकता। उसी के बेसिस पे वीज़ा आता है कि आपकी फ़ीस पेड है, आपने फ़ीस भर दी है यूनिवर्सिटी को, अब बस आप वीज़ा का वेट, मतलब वीज़ा में वो डॉक्यूमेंट लगाया आपने। नेक्स्ट चीज़ पे अगर मैं चलूँ तो वो है OSHC, आपका ओवरसीज़ हेल्थ केयर। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इंश्योरेंस के बिना यहाँ नहीं आ सकते। वो इंश्योरेंस होता है आपके पूरे बैचलर्स के टेन्योर का होगा। जैसे मैंने अलायंस से लिया था, तो मेरा पूरी 3 साल की बैचलर्स का वो कवर्ड है इंश्योरेंस, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना नहीं आ सकते आप। वो आपको करना ही करना है। जब आप OSHC करोगे तो आप पे 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका कार्ड आता है और एक आपका सर्टिफिकेट आता है। वो दोनों चीज़ें वीज़ा फाइल में लगती हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो है समरी ऑफ फंड्स। जो भी आपने फंड शो करे हैं
अब थोड़े से ज़्यादा कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने फ़ंड, $29,710 के आसपास कर दिया है शायद शो मनी में। तो जो आपने फ़ंड्स दिखाए हैं वो एक तो 3 महीने पुराने होने चाहिए, आपके अकाउंट में 3 महीने से पड़े होने चाहिए वो फंड्स, जितना है शायद 15-16 लाख रुपए है अब के टाइम पे बताऊँ तो वो आपके फंड्स 3 महीने पुराने होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी डालें आपने 1 हफ्ते पहले, और क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स भी लगती हैं तो आपको 3 महीने की स्टेटमेंट में दिखाना है कि वो पैसे पड़े थे पहले से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। समरी ऑफ फंड्स क्या चीज़ है बेसिकली? समरी आप एक टेबल सी बना के दे दो उन्हें एक्सेल पे कि मैंने, अगर आप एफडी दिखा रहे हो तो एफडी मेरी इतने की है, बैंक में मेरे इतने पैसे हैं, और अगर आपने स्टूडेंट लोन लिया है, एजुकेशनल लोन लिया है, तो आप अपना लोन अमाउंट बताओ मैंने कितना लिया है। और स्टूडेंट लोन अगर आप ले रहे हो तो आपका सैंक्शन लेटर और इन प्रिंसिपल लेटर भी लगेगा। मैंने पर्सनली स्टूडेंट लोन लिया है तो मेरा सैंक्शन लेटर भी लगा है, इन प्रिंसिपल लेटर भी लगा है, दोनों चीज़ें मतलब दिखा दी हैं कि हाँ है। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी, अगर आपने आपकी स्टडी में बीच में गैप है तो आप एक गैप सर्टिफिकेट बनवाओगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेसिस पे बहुत रिफ्यूज़ल आते हैं अगर ये चीज़ नहीं है तो। अगर आपका कुछ समय का गैप हुआ है तो एक वही तहसील से जाके एफिडेविट जैसा ही वो गैप सर्टिफिकेट बन जाता है, वो आप बना दो कि मैंने, हाँ मैं इसकी तैयारी कर रहा था या वो कर रहा था, कुछ चीज़ कर रहे थे, या फिर इसकी एक पर्टिकुलर रीज़न की इसकी वजह से मेरा गैप है, तो बस वो आपको बनवाना है और वो लगाना है। हाँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत नेसेसरी थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट को ज़रूर से बिल्कुल अच्छे से तैयार करना, मतलब तैयार तो क्या ही करोगे मतलब इस चेकलिस्ट ये आप पे होनी चाहिए, ये आपके वीज़ा चांसेस को बढ़ा देता है। बाकी एक आध चीज़ और है, जैसे नेटवर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो आप लगा सकते हो अपने सीए से बात करके, वो आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना देता है सीए। वो थोड़ा सा और चेरी ऑन द केक वाली बात हो जाती है, वो आप कर सकते हो। बाकी ये मेरी तरफ से थे 10-12 डॉक्यूमेंट्स जो वीज़ा फाइल में लगते ही लगते हैं, और इससे आपके वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।